14वां सवाल, ऋतिवी और प्रिंसी 5-3 में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। अब अपन यहाँ पर देखने जाएं तो इस तरीके से एक बार 5 और 3 इनका पुराना अनुपात भी लिख लेते हैं। यहाँ पर नया मुद्दा ये है कि नया साझेदार पूंजी के रूप में फर्नीचर लाता है और एक दायित्व चुकाता है, उसकी अलग से पूंजी नहीं दे के रखी है, उसका हिस्सा दे के रखा हुआ है। तो पहले आर्थिक चिट्ठे में देखो, यहाँ पर आर्थिक चिट्ठे में मनन का एक तो फर्नीचर लिख दिया और उसने जो लेनदार चुकाए वो लिख दिया, तो इसकी पूंजी हो गई 1,35,000। ये दोनों ऋतिवी और प्रिंसी की पूंजी डायरेक्ट इधर से आर्थिक चिट्ठे में से उठा करके लिखी है। 1,50,000 नहीं, ये रही 1,20,000 और 90,000। ये देखो 1,20,000 और 90,000। तो हमने 3 समायोजन यहाँ से यहाँ तक निपटाए। अब ख्याति का मुद्दा ध्यान से सुनो। मनन ख्याति के रूप में नगद 45,000 लाता है, लेकिन उसकी ख्याति है कितनी? ख्याति के मूल्यांकन पर से पता चलेगा। 3 लाख रुपए ख्याति का मूल्यांकन है। इधर देखो, ख्याति 3 लाख की थी, 1/5 हिस्सा मनन का था। उसका मतलब उसको लाना है कितना? 60,000। उसमें से 45,000 नगद लाया और 15,000 उधार लाया। तो ये दोनों को हम पुराने साझेदार को 5-3 में बांटेंगे। ये त्याग का अनुपात है। त्याग का अनुपात आपको मैंने बताया, पुराना माइनस नया करेंगे। 45,000 नगद लाया और 15,000 उधार लाया, तो 45,000 को इधर देखो नगद खाते के उधार में दोनों को बांट दिया। ऋत्वी को कितने भाग? 5 भाग और प्रिंसी को 3 भाग। 28,125, 16,875। इसकी दूसरी एंट्री चालू खाते के जमा में देखो 28,125 और 16,000। अब ये जो दूसरा ये 15,000 रुपये उधार की ख्याति लेकर आया है, तो इसका समायोजन होता है मनन के पूंजी खाते उधार और ऋतिवी प्रिंसी के जमा में आएगा 5 और 3 में। देखो चालू खाते में ऋतिवी और प्रिंसी के पूंजी खाते जमा डाल दिया 9,375 और 5,625। अब इसकी एंट्री मनन के पूंजी या चालू खाते उधार करनी है, तो मनन का चालू खाता तो है नहीं, मनन का पूंजी खाता भी नहीं है। तो ये 15,000 की एंट्री जो उधार में करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका चालू खाता नहीं बना सकते। तो ये 15,000 की, इन दोनों को जोड़ के जो 15,000 आया उसको उठा करके अपन आर्थिक चिट्ठे में लिख देंगे। मनन के पूंजी खाते ख्याति 15,000 रुपये। इसकी 2 एंट्री मैंने आपको बताई। चालू खाते के जमा में दोनों को 5-3 में बांटना है। चलो अपन सवाल आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक की प्रविष्टियाँ हो गई। उधार खरीदी के 15,000 लेनदारों में जोड़ना है और स्टॉक में तो एंट्री हो गई। तो देखो ये 15,000 रुपये की नहीं लिखी खरीदी पुनः मूल्यांकन में आएगी, खर्चा है, और इसको जोड़ेंगे कहाँ? लेनदार में। लेनदार 1,20,000 के हैं। देखो आर्थिक चिट्ठे के अंदर क्या लेनदार आपके 1,20,000 है। हाँ इधर आओ, आर्थिक चिट्ठे में से उठा करके 1,20,000, उसमें से 60,000 रुपये मनन ने चुका दिए और 15,000 रुपये की नहीं लिखी खरीदी जुड़ गई, तो कुल लेनदार आपके हो गए 75,000 रुपये के। उसके बाद समायोजन नंबर 7 देखो, 35,000 का स्टैंकर, 36,000 का गिना। मतलब ये कहने का मतलब है 9,000 रुपये कम हुआ, खाली 9,000 रुपये स्टॉक में कमी हुई। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी। यहाँ पे देखो स्टॉक कितने का है? 60,000। कितना कम करना है? 9,000। देखो आर्थिक चिट्ठी के अंदर स्टॉक 60,000, कमी करना है 9,000। कमी हुई है तो इसको पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे। स्टॉक खाते कमी 9,000। आगे देखो, कारीगर मुआवजा पेटे 28,000 की जिम्मेदारी चुकानी पड़ रही है, तो ये हमारा आर्थिक चिट्ठे में आ जाएगा दायित्व पक्ष के अंदर। देखो कारीगर मुआवजा 28,000 रुपये। अब देखो कारीगर मुआवजा था कितना? कारीगर मुआवजा था 60,000 का, लेकिन उसमें चुकाया कितना? 28,000। तो बच गया कितना? बची हुई रकम अपन कारीगर मुआवजा दोनों साझेदार को बांट देंगे। 42,000 रुपये बच रहा है। 42,000 को अपन किस अनुपात में बांटेंगे? 5-3, पुराने साझेदार को पुराने अनुपात के अंदर। तो 20,000 और 12,000 कारीगर मुआवजा अनामत बचा हुआ। 60,000 में से 28,000 घटाया, 42,000 रुपये को बांट दिया। आगे देखो, विनियोगों पर मिलना बाकी ब्याज, ये तो हमारी आवक है। देखो मिलना बाकी ब्याज 24,000 रुपये। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे? आर्थिक चिट्ठी के अंदर मिलना बाकी ब्याज। दैट्स इट। इसके अलावा आप देखो क्या क्या इसके अंदर छूट रहा है। कारीगर लाभ फंड, दैट इज द PF, प्रोविडेंट फंड, ये 30,000 रुपये वैसा का वैसा उठाकर आर्थिक चिट्ठे में लिख रहे हैं। देखो कारीगर लाभ फंड 30,000 रुपये। इधर देखो क्या क्या बाकी रह गया। बैंक 60,000 रुपये, इसको कहाँ लिखते हैं? नगद खाते में, शेष आगे लाए 60,000 रुपये। इधर देखो बाकी का देनदार 90,000 का था, ये लिखा है। देखो देनदार में कोई प्रविष्टि नहीं है, 90,000 के देनदार बता दिए। उसके बाद स्टॉक तो अपन ने कम कर दिया। मकान कितने के हैं? 450 के और विनियोग 1.5 के, ये रहे। मकान
450 के और विनियोग 15 के। ये नगद का बैलेंस कहाँ से आया वो बता देते हैं पहले। इधर देखो, नगद खाते के शेष लाए थे 60,000, उसमें ख्याति नगद कितनी लेके आया था 45,000, तो इन दोनों को जोड़ा 1,05,000। 1,05,000 उठा करके अपन ने यहाँ पर नगद या बैंक, ये अंतिम नगद शेष है, कितनी है 1,05,000। दैट्स इट। ये फर्नीचर 75,000 कहाँ है भाई? ये तो आर्थिक चिट्ठे में कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो ये फर्नीचर कहाँ से आया? ये फर्नीचर नया साझेदार लेकर आया न पहले समायोजन में लिखा हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना। चलो क्लोज करते हैं। यहाँ पर पुनः मूल्यांकन के 24,000 थे, ये दोनों एंट्रियों को घटाने की कोशिश करी, लेकिन ये तो सरभर हो गया, इधर भी 24 इधर भी 24, न लाभ हुआ न हानि हुई, इसलिए चालू खाते में कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। देखो, चालू खाते के जमा पक्ष का टोटल करा 2,75,000, 2,75,000। प्रेंथी का ये 2,92,500, 2,29,500, ये दोनों उठा करके आर्थिक चिट्ठे के अंदर अपन लिखेंगे चालू खाते। ये रहा ऋत्वी का 207500, 2,75,000, प्रिंसी का 2,29,500। आगे अपन नगद का भी टोटल हो गया। आर्थिक चिट्ठे के अंदर देखो, पूंजी ये मैंने पहले ही लिखवा दी, कारीगर लाभ फंड, इन सब का टोटल करने गए 9,15,000 रुपये। इधर मनन का 75,000, 51,000 रुपये स्टॉक की, और सारी एंट्रियों का अपन ने जोड़ा तो 9,15,000 रुपये। दैट्स इट। हैंड्स प्रो।